नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल से जुड़े हवाएं, चक्रवात, सुनामी और मानसून पर आधारित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्न। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से विकल्प, सही उत्तर और छोटी व्याख्या के साथ समझाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पिछली रेलवे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चक्रवात, बड़े मानसून का अचानक आ जाना, मानसूनी सर्ज, प्रति चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्रवात। टॉर्नेडो अत्यंत तीव्र गति से घूमने वाली वायु का स्तंभ होता है जो प्रायः शक्तिशाली चक्रवाती तूफानों से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन, या फिर उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र में बनते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इनकी हवाएं वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, चीन सागर क्षेत्र, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन सागर क्षेत्र। पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप से उत्पन्न समुद्री तरंगे, दृष्टि भ्रम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूकंप से उत्पन्न समुद्री तरंगे। समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण विशाल समुद्री लहरें बनती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लिजार्ड की विशेषता क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अंटार्कटिका, शीतोष्ण क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शीतोष्ण क्षेत्र। ब्लिजार्ड अत्यंत तेज बर्फीला तूफान होता है जो मुख्यतः शीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज क्या है? अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा, रूस की सबसे बड़ी नदी, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास बहने वाली तीव्र पश्चिमी हवाएं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास बहने वाली तीव्र पश्चिमी हवाएं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास बहुत तेज गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय या प्लेनेटरी हवाएं कौन सी होती हैं? जो मौसम के साथ दिशा बदलती हैं, जो दिन रात के साथ दिशा बदलती हैं, जो कभी दिशा नहीं बदलती, जो पर्वतीय ढलानों पर बहती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कभी दिशा नहीं बदलती। पृथ्वी पर लगातार एक ही दिशा में बहने वाली स्थायी हवाएं प्लेनेटरी या स्थायी हवाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, मानसून हवाएं क्या हैं? स्थानीय पवन, मौसमी पवन, स्थायी पवन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौसमी पवन। मानसून हवाएं वर्ष में मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं, इसलिए इन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून का मुख्य कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। स्थल और जल के अलग अलग गर्म होने से हवाओं की दिशा मौसम के साथ बदलती है, जिसे मानसून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियां यानी हॉर्स लैटिट्यूड किन अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं? 0 से 15 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 से 35 डिग्री। लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उच्च दाब का शांत क्षेत्र होता है जिसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिकेन नामक चक्रवात किस क्षेत्र में आता है? चीन सागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और कैरिबियन क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
टाइफून किस महासागर में आने वाले चक्रवात को कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी प्रशांत महासागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र के चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विली विली किस क्षेत्र का तू चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आसपास आने वाले चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो सबसे अधिक किस देश में आते हैं? भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली क्षेत्र में सबसे अधिक टॉर्नेडो आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे स्थायी हवाएं कौन सी हैं? मानसून पवन, व्यापारिक पवन, स्थानीय पवन, पर्वतीय पवन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यापारिक पवन। व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड पूरे वर्ष लगभग एक ही दिशा में चलती हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम। ये हवाएं उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम्स किस क्षेत्र को कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। भूमध्य रेखा के पास शांत और निम्न दाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत, लैटिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरबी। मानसून शब्द अरबी के मौसम से बना है जिसका अर्थ है ऋतु। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जून। भारत में मानसून सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में केरल तट पर आता है। अगला प्रश्न है, मानसून की वापसी कब शुरू होती है? जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सितंबर। सितंबर से मानसून की वापसी शुरू होती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल लहरों को क्या कहते हैं? ज्वार, भाटा, सुनामी, चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनामी। समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लू यानी हॉट विंड किस ऋतु में चलती हैं? सर्दी, वर्षा, गर्मी, बसंत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्मी। भारत में गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा लू कहलाती है। अगला प्रश्न है, पवन पवन कहाँ चलती हैं? आल्प्स पर्वत, हिमालय, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत। पवन एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है जो आल्प्स पर्वत में बहती है। अगला प्रश्न है, चिनूक पवन कहाँ चलती है? हिमालय, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉकी पर्वत। चिनूक को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ को तेजी से पिघला देती है। अगला प्रश्न है, हरमट्टन पवन कहाँ चलती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन है अफ्रीका। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में सहारा से चलने वाली शुष्क हवा है। अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल पवन किस देश में चलती है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली। सही उत्तर है ऑप्शन है फ्रांस। अगला प्रश्न है, बोरा पवन किस क्षेत्र में चलती है? एड्रियाटिक सागर तट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जापान सागर। सही उत्तर है ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर तट। अगला प्रश्न है, खमसिन पवन किस देश में चलती है? मिस्र, चीन, भारत, जापान। सही उत्तर है ऑप्शन है मिस्र। खमसिन पवनें मिस्र देश में चलती हैं। अगला प्रश्न है, सिमूम पवन कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, कालाहारी। सही उत्तर है ऑप्शन है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवाओं को सिमूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? भूमध्य रेखा, ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी महासागर, रेगिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिणी महासागर। विश्व की सबसे तेज हवाएं दक्षिणी महासागर में चलती हैं। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पाए जाते हैं? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री।
30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे शांत वायु क्षेत्र कौन सा है? डोलड्रम्स, व्यापारिक पवन क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, मानसून क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन है डोलड्रम्स। अगला प्रश्न है, चक्रवात का व्यास सामान्यतः कितना होता है? 50 से 100 किलोमीटर, 100 से 500 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100 से 500 किलोमीटर। एक चक्रवात का व्यास लगभग 100 से 500 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री तूफानों को ऊर्जा किससे मिलती है? ठंडे जल से, गर्म समुद्री जल से, हिम से, पर्वत से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म समुद्री जल से। अगला प्रश्न है, विश्व में चक्रवात सबसे अधिक किस महासागर में आते हैं? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में साधारण नमक की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 1 से 2%, 2 से 3%, 3.1 से 3.8%, 4 से 5%। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3.1 से 3.8%। समुद्री जल में घुले हुए लवणों की औसत मात्रा लगभग 3.5% होती है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और यूरोप, यूरोप और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोप और अफ्रीका। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, कुरूसियो धारा किस प्रकार की समुद्री धारा है? ठंडी धारा, गर्म धारा, तटवर्ती धारा, ध्रुवीय धारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्म धारा। कुरूसियो धारा प्रशांत महासागर की गर्म समुद्री धारा है जो जापान के तट के पास बहती है। अगला प्रश्न है, फॉकलैंड धारा किस प्रकार की धारा है? गर्म धारा, ठंडी धारा, भूमध्य रेखीय धारा, मिश्रित धारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठंडी धारा। फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा किस महासागर की धारा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर की गर्म धारा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, शांत महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी तट के पास बहती है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस ऋतु में अधिक होता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीत ऋतु। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुख्यतः अक्टूबर से दिसंबर के बीच अधिक बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म मुपंडल विंड फार्म है जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, विंड वेन, थर्मामीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंड वेन। विंड वेन का उपयोग पवन की दिशा मापने के लिए किया जाता है जबकि एनीमोमीटर पवन की गति मापता है। तो दोस्तों, अगर आपको विश्व भूगोल के ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप रेलवे परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पिछले वर्षों के प्रश्न, आसान तरीके से समझाए गए टॉपिक्स। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।